जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हमें यकीन हो जाएगा कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर की जो मर्जी होती है वही हमारे साथ होता है, तो हमारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हम ये सोचेंगे अगर कि जो भी है भगवान ने किया तो शायद कम दुख होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती है। कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कृष्ण जी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल कथन, ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। ये काम, क्रोध और लोभ है और इनका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रियों की तृप्ति की लालसा, स्वात्मिक के स्वभाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसे 3 मार्ग है जो आत्मा के पतन की ओर ले जाता है, काम, क्रोध और लोभ। इनका परित्याग करना ही सर्वोत्तम है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें आप दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत भी एक बहादुर इंसान को परखती है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा भी उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा मेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, सात्विक के भाव और अहंकार से रहित हो गया है, वो पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, अपने भगवान के प्रति समर्पित कर दो। अपने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। और जो कोई भी चिंता है आपको, उसे भगवान के प्रति छोड़ दीजिए।
इस सहारे को पहचान गया जो भी इंसान, वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंसान को यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी कीजिए, मगर सेवा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं और कोई नहीं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाई को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनके योगक्षेम का मैं स्वयं भार उठाता हूँ, कृष्ण जी कहते हैं। वंशसी जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरो प्राणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही उसकी शत्रु है। सभी धर्मों को छोड़कर, कृष्ण जी कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, ये गीता में लिखा है और कृष्ण जी कहते हैं। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनके योगक्षेम, आवश्यकता और सुरक्षा का मैं स्वयं भार उठाता हूँ, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है, वही सच्चा योगी है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, कृष्ण कहते हैं। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की कामना से मत करो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने विचारों से बनता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बनता है।
कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वो सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। धरती पर पाप का अंत करने के लिए विष्णु भगवान के 8वें अवतार में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने बस में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह की नज़र से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कई ऐसे उपदेश हैं जिन्हें अगर आप अपने जिंदगी में उतारेंगे तो आपको जीवन में सही मार्ग पर चलने की सीख मिलेगी। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। कृष्ण कहते हैं भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिनके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो और जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस एक मन की स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। कृष्ण कहते हैं सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और है। इसलिए कभी भी किसी पे हमेशा शक मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। संदेह करने वाले व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। कृष्ण कहते हैं आप अपना सिर्फ कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपके साथ मैं हूँ, आपका बुरा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके अंतर आत्मा में हूँ। अपनी आत्मा में मुझे ढूंढिए, मैं हमेशा आपको मिलूंगा और आप अच्छा काम कीजिए। मैं हर पल हर क्षण आपके साथ हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।